जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 62 से आगे 64 तक। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्राफ काहू न फन मानी। फादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, फतेह बिलो की जरे सब गाता। फतेह जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। फतेह जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब फतेह ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझि हृदयऊ। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर पति का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अब माना। समुझि फतेह भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर फतेह जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिवे अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहूं। हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदाता मामय सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शोक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृक्ष केतु। अफ कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर
फती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। फती मरन फुनि संभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा के निमुनीस। फती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने उसकी रक्षा की। जय श्री राम। ये तो शिव जी और फती का प्रसंग है, जो फती भी आदि शक्ति माता ही थी और फिर भी शिव जी ने परित्याग किया और उसके बाद भी पति का अपमान नहीं सही। और आजकल की औरतें कहेंगी कि मैं तुमसे कुछ कम हूं, अपने आप को सिर्फ पैसे से बराबरी करेंगी और थोड़े दिन कहीं लिव इन में रहेगी, थोड़े दिन कहीं लिव इन में रहेगी, थोड़े दिन कहीं लिव इन में रहेगी। लिव इन का मतलब क्या है? रखेल। पहले जमींदार, बड़े बड़े सेठ, साहूकार रखेल रखते थे जो वेश्या के बराबर होती थी। और ऐसी जिनकी बेटियां हैं वो भी उसके लिए दुखी रहते हैं। बड़े शर्म की बात है। इसीलिए हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। जय श्री राम।